ॐ मोघमन्नं विन्दते अप्रचेताः सत्यं ब्रवीमि वदेत्स तस्य नार्यमणं पुष्यति नौ सखायं केवलाघो भवति केवलादि। ओम शांति शांति शांति। वैदिक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आज हम दान और दक्षिणा के विषय में चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। प्रायः लोग दान और दक्षिणा के क्षेत्र में भेद नहीं कर पाते हैं। ना तो लेने वाले को दान और दक्षिणा का भेद पता होता है, ना ही देने वाले को दान और दक्षिणा का भेद पता होता है। प्रायः यह विषय बहुत घुला मिला है। लोग दान को ही दक्षिणा समझ लेते हैं और दक्षिणा को ही दान समझ लेते हैं। तो हम इसको आज समझने का प्रयास करते हैं। दान समाज कल्याण के लिए दिए जाने वाला विषय है, विधि है, निधि है। दान देना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। प्रत्येक मनुष्य को अपनी सामर्थ्य के अनुसार तन का, मन का, धन का दान करना चाहिए। यदि उसके पास समय है तो समय का दान करे, सेवा कर सकता है तो सेवा का दान करे, वस्तुएं हैं तो वस्तुएं का दान करे, धन है तो धन का दान करे, गऊ हैं तो गऊ का दान करे, बुद्धि है तो बुद्धि का दान करे। जो वस्तु उसके पास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और जिसका प्रयोग दूसरे लोग करेंगे तो उनको सुख मिलेगा, तो ऐसे में व्यक्ति को दान करना चाहिए। उससे सामाजिक व्यवस्था बनी रहती है। तो ब्राह्मण से लेकर के शूद्र पर्यंत इन चारों वर्णों को दान करने का नियम है कि ये चारों के चारों दान करेंगे। लेकिन बात ये आती है कि ये दान देंगे किसको? तो शूद्र को, क्षत्रिय को और वैश्य को दान देने का नियम नहीं है। दान देने का नियम है ब्राह्मण को। वह धन, वस्तु, निधि, पदार्थ, द्रव्य, वो भेंट ब्राह्मण को समर्पित की जाएगी। और जिस क्षेत्र के लिए, जिस विभाग के लिए, जिस मद के निमित्त उसको दिया जाएगा, उस मद में प्रयोग का निर्देश ब्राह्मण करेगा और कहेगा कि भाई आज गांव वालों के द्वारा इतने सहस्त्र मुद्राएं, मूल्य, वस्तु, धन पदार्थ प्राप्त हुए हैं। इसका प्रयोग कुआं बनवाना है, बावड़ी बनवाना है। आप लोग जाइए और कुआं बावड़ी बनवाइए। गांव में अनाथालय की जरूरत है, चिकित्सालय की जरूरत है, विद्यालय की जरूरत है, उसका अभाव है। इतना धन आया है, वैश्यों के द्वारा इतना धन आया है। शूद्र वर्ग ये सेवा करने के लिए समय दिए हैं। क्षत्रिय वर्ग प्रबंधन का कार्य करेंगे, ब्राह्मण वर्ग दिशा निर्देश का काम करेंगे। आइए आप लोग जाकर के इन कार्य को निपटाइए। तो हम जो टैक्स देते हैं भारत सरकार को अपनी आय का, वो टैक्स ही वो कर ही दान है। उसका प्रयोग भारत सरकार किसके लिए करती है? जन कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए, देश के विकास के लिए। तो मनुष्य मात्र का कर्तव्य है दान दे, क्योंकि उसी के दान से सारी व्यवस्थाएं चलती हैं। ये जो दान में जो भी वस्तु आती है, कोई व्यक्ति समय देता है, धन देता है, भूमि देता है, गऊ देता है, अन्न देता है, वस्त्र देता है, पदार्थ देता है, जो भी देता है, लेने वाला उसका 1% भी अंश अपने व्यक्तिगत के प्रयोग के लिए ना ले। ब्राह्मण के लिए कहा गया है कि वह दान से आजीविका ना करे, क्योंकि दान से आजीविका करना निंदनीय माना गया है। ये बात अलग है कि दान लेने का अधिकार ब्राह्मण को है, लेकिन उस दान के वस्तुओं से, पदार्थों से, द्रव्यों से अपनी आजीविका करना निंदनीय माना है। ब्राह्मण को तो दक्षिणा का अधिकार है। तो समाज कल्याण, तो दान को समझना है समाज कल्याण के लिए जो दिया जाता है वो दान है, और व्यक्तिगत कार्य के बदले जो मिलता है उसको दक्षिणा कहेंगे।
तो दक्षिणा और मजदूरी में, वेतन में थोड़ा सा भेद है। जो वेतन है, पारिश्रमिक जो दिया जाता है, जो पगार दी जाती है, वो तो श्रमिकों के लिए है, कर्मचारियों के लिए है। और ब्राह्मण के लिए जो शब्द प्रयोग होता है वह है दक्षिणा। ब्राह्मण के लिए दक्षिणा शब्द का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि वो जो मेहनत कर रहा है, वो जो परिश्रम कर रहा है, वो दिव्य है। चूंकि वह श्रेष्ठ कार्य कर रहा है, संसार का सर्वश्रेष्ठ कार्य है वेद का ज्ञान देना, ईश्वर के विषय में बताना, विद्या देना। जब दान की बात आती है कि सर्वश्रेष्ठ दान क्या है, तो उसके विषय में कहते हैं सर्वेषाम दानानाम ब्रह्म दानम विशिष्यते। संसार में जितने भी दान हैं, अन्न, जल, गौ, पृथ्वी, वस्त्र, तिल, सुवर्ण, घृत आदि, उन सब में वेद विद्या का दान अतुलनीय है, महत्वपूर्ण है, प्रशंसनीय है, सर्वश्रेष्ठ है। तो चूंकि ब्राह्मण जो है अध्ययन करता है, अध्यापन कराता है, यज्ञ करता है, यज्ञ कराता है, वेद विद्या के विषय में प्रचार प्रसार करता है, उसके बदले जो उसे मिलता है उसको दक्षिणा कहते हैं, क्योंकि वह संसार का सर्वश्रेष्ठ कर्म है। इसमें थोड़ा सा व्यवहार हम सभी को रखना चाहिए। स्पेशली मैं तो पूरा ध्यान रखता हूं। एक श्रमिक है, एक वेतन भोगी व्यक्ति है, उसका जो पारिश्रमिक उसको दिया जाता है, अथवा एक ब्राह्मण को जो उसका पारिश्रमिक दिया जाता है, आजकल देखने में आता है कि दोनों की विधियां समान हैं। मेरे विचार से हमें प्राचीन पद्धति का अनुसरण करना चाहिए, आधुनिक पद्धति का नहीं। मेरे कहने का तात्पर्य है कि आज लिफाफे की परंपरा चल पड़ी है। आपके यहाँ वेद पाठ के लिए, यज्ञ के लिए, प्रवचन के लिए, संस्कार के लिए, अनुष्ठान के लिए ब्राह्मण आए, आपने लिफाफा उनको अर्पित कर दिया और नमस्ते कर लिया। ये लिफाफा देना ऐसा ही है जैसे आपने उनको पारिश्रमिक दे दिया, मेहनताना दे दिया, उनकी वेतन दे दी, उनकी पगार दे दी, उनकी मजदूरी दे दी और नमस्ते कर लिया। क्योंकि लगभग यही व्यवहार एक श्रमिक वर्ग के साथ, मजदूर वर्ग के साथ, कर्मचारी वर्ग के साथ किया जाता है। वहां भी उसको साथ ऐसा ही किया जाता है। पर यहां इसको तो श्रेष्ठ माना है शास्त्रों में। हमारे भारतीय परंपरा में इसको उच्च पद प्राप्त है। तो देने की विधि में परिवर्तन होना चाहिए, आधुनिकता का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति आपके यहां आया संस्कार कराने, कर्मकांड कराने, अनुष्ठान कराने, वेद पाठ कराने, वो वेतन भोगी नहीं है, आपके लिए विद्वान है, शास्त्रों का ज्ञाता है, ईश्वर का भक्त है। तो लिफाफे वाला व्यवहार जो आधुनिक परंपरा आजकल चल पड़ी है समाजों में, वो नहीं करना चाहिए। जो प्राचीन परंपरा है उसका अनुसरण करना चाहिए। तो आप पूछना चाहेंगे फिर दक्षिणा कैसे दें? तो दक्षिणा देने की विधि मैं आपसे शेयर करता हूं। हमारे यहां यदि कोई ब्राह्मण आता है तो हम उसे किस प्रकार से देते हैं, और हमारे यहां जो परंपरा है मध्य प्रदेश में ब्राह्मणों के आदर सत्कार की, वो मैं आपको बताता हूं। यदि आपको अच्छा लगे तो स्वीकारिए। दक्षिणा देते समय 5 वस्तुओं को आपका ध्यान रखना है। पहला है श्रद्धा, दूसरा है समर्पण, तीसरा है अन्न, चौथा है वस्त्र,
और पांचवा है द्रव्य अर्थात धन। ये पांच चीजों का समुदाय जो है वो दक्षिणा है। पहला श्रद्धा, समर्पण, अन्न, वस्त्र, द्रव्य अर्थात धन। इन पांच चीजों के समुदाय को क्या कहा? ये दक्षिणा है। जिनको आप दक्षिणा दे रहे हैं, जिस विप्र को, ब्राह्मण को, पुरोहित को, आचार्य को, उसके प्रति, उसके कर्म के प्रति आपके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। और एक हाथ से नहीं, अंजलि करते हुए इस प्रकार से समर्पण निष्ठ होकर के ये इस मुद्रा में, और समर्पण निष्ठ होकर के क्या करें? उसमें केवल लिफाफा ना रखें, उसको वेतन का पैमाना ना बनाएं। आइए उसे दक्षिणा का पैमाना बनाते हैं। और कैसा बनेगा? आप उसमें एक वस्त्र का टुकड़ा रखिए, कुछ अन्न के दाने रखिए और फिर धन दीजिए, दोनों हाथों से दीजिए और भेंट करिए, अर्पित करिए। आपको देते समय श्रद्धा भाव जागृत होगा और लेने वाले को अपार प्रेम आएगा। आप बोलेंगे महाराज आजकल तो अन्न कोई लेता ही नहीं है, आप ऋतु फल दीजिए, नारियल दीजिए, जो भी उस समय मौसम के ऋतु के अनुकूल जो फल हैं वो फल लीजिए, फल दीजिए उनको। ये अन्न का रूप है। वस्त्र में यदि श्वेत वस्त्रधारी आपके समक्ष हैं तो उनको श्वेत वस्त्र दीजिए, सन्यासी हैं तो उनको भगवा वस्त्र दीजिए। आप कहेंगे साहब वो तो बहुत महंगा है और बहुत बड़ा आता है। कोई बात नहीं, जो गमछा होता है, तौलिया, साफी जिसे बोलते हैं, आप वो दीजिए। अगर वो भी आपको अति लगता है तो रूमाल दीजिए, सफेद रूमाल दीजिए, भगवा रूमाल दीजिए। कपड़े का प्रयोग होना चाहिए साथ में। कपड़ा, अन्न और धन, ये तीन वस्तुएं आपके दोनों हाथों के मध्य में हो, फिर आप उनको भेंट करें समर्पण के साथ। और केवल ऐसा समर्पण नहीं कि आचार्य जी, पंडित जी, पुरोहित जी, ब्राह्मण देव आप आए, आपका धन्यवाद, अगली बार से नमस्ते। उन्होंने आपके श्रेष्ठ कार्य को कराया है, बढ़िया कार्य को कराया है, पुण्य कार्य को करवाया है, तो जब भी आगे मिलें तो इनके प्रति श्रद्धा समर्पण आपका होना चाहिए। जब भी वो टकराएं, जब भी मिलें। प्रायः क्या होता है कि जब तक कर्मकांड चल रहा है तब तक उनकी खूब आव भगत हम करते हैं, और कर्मकांड निवृत्त होने के बाद जब दूसरे तीसरे दिन कभी मिलते हैं तो हम उनसे नमस्ते तक भी नहीं करते। जैसा व्यवहार उस अनुष्ठान के दौरान हम करते हैं, उस व्यवहार का 10 अंश भी हम बाद में नहीं कर पाते हैं। यानी समर्पण, श्रद्धा उनके प्रति नहीं रह पाती है। तो इस चीज का हमको ध्यान रखना है। एक हमारी मर्यादा है, हमारी परंपरा है भारतीय। तो ये दक्षिणा देने का तरीका है। अगर आप नहीं करते हैं तो इस प्रकार से करके देखिए। आप करेंगे, आपको बड़ी प्रसन्नता होगी, और यदि आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब दान के विषय में मैं कह रहा था, तो दक्षिणा हो गई है, उन्होंने कुछ पढ़ाया, लिखाया, समझाया, संस्कार किया, प्रवचन किया, अनुष्ठान किया, यानी उन्होंने अपना कुछ दिया। ब्राह्मण ने, पुरोहित ने, आचार्य ने, सन्यासी ने अपनी ओर से विद्या संबंधी कुछ विषय वस्तु आपको दी, पूरी निष्ठापूर्वक, श्रद्धापूर्वक दी। तो आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है। ब्राह्मण ने तो अपना धर्म, अपना कर्तव्य निभा लिया। आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है कि अब
आप अपनी तरफ से उनकी सेवा में कुछ भेंट करें। यहां वस्तु विनिमय नहीं है, यहां व्यापार नहीं है, यहां भाव है, यहां समर्पण है कि ब्राह्मण के पास जो निधि थी, जो पूंजी थी विद्या की, आपकी आस्था को देख करके, आपकी श्रद्धा को देख करके, आपके समर्पण को देख करके उन्होंने आपके लिए प्रस्तुत कर दी। ब्राह्मण भिक्षा तो मांग सकता है, दक्षिणा नहीं मांग सकता, तय नहीं कर सकता कि मैं पढ़ाऊंगा तो मैं इतने 1000 रुपए लूंगा, ये संस्कार कराने जाऊंगा तो इतने रुपए लूंगा। ऐसा नहीं कर सकता। और ऐसा करने पर हमको उन्हें विवश भी नहीं करना चाहिए। आजकल ऐसा होता है कि बहुत सारे आचार्यों को, पुरोहितों को, सन्यासियों को, ब्राह्मणों को तय करके जाना पड़ता है। वो उनकी व्यवस्था है, वो इसलिए जाना पड़ता है कि वो यथोचित सम्मान यजमान पक्ष नहीं कर पाता है, उससे वो दुखी हो जाते हैं। तो ये वर्ग दुखी ना हो, विद्या की वृद्धि बनी रहे, धन की उनके लिए किसी प्रकार की कमी ना हो, ताकि वो अपनी साधना स्वाध्याय करते रहें। जब ब्राह्मण वर्ग को धन की चिंता नहीं होगी तो वो बहुत अच्छे स्तर से साधना कर पाएंगे, सेवा कर पाएंगे, स्वाध्याय कर पाएंगे और उसका लाभ समाज को दे पाएंगे। अगर उनके पास ठीक से खाने के लिए नहीं होगा, पीने के लिए नहीं होगा, पहनने के लिए नहीं होगा, आवागमन के लिए अच्छे साधन सुलभ नहीं होंगे, चिकित्सा के लिए व्यवस्थाएं नहीं होंगी, जैसे आपके लिए सुख भोग की वस्तुएं हैं, साधन हैं, ऐसे उनके पास नहीं होंगे, तो फिर उनका ध्यान साधना से, सेवा से, स्वाध्याय से, सत्संग से हट करके उन चीज़ों में लगेगा कि धन कैसे कमाया जाए। और फिर हो सकता है वो धर्म के माध्यम से ही धन कमाने के उपक्रम करने लग जाएं। उससे समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और समाज की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो वो व्यवस्था ना बिगड़े, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। तो जो गुरुकुल चल रहे हैं, जो पाठशालाएं चल रही हैं, जो पढ़ा रहे हैं, वो अपनी तरफ से पढ़ा रहे हैं, अपनी तरफ से काम कर रहे हैं, अपनी श्रद्धा, रुचि, लगन के साथ अपना काम कर रहे हैं। वो मांग तो नहीं सकते, वो अपना काम कर रहे हैं। तो आपको भी अपना कार्य भली भांति करना चाहिए, अपनी श्रद्धापूर्वक उनके लिए यथोचित सत्कार, सेवा, सम्मान, अन्न वस्त्र धन से करना चाहिए। एक नियम याद रखें, बिना लिए कुछ लो मत। यदि आप कुछ लेना चाहते हैं तो देना सीखिए। फ्री में इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता, इसलिए मूल्य समझना चाहिए। अब कम समय में मैं दान और दक्षिणा पर आता हूं। तो मैंने बताया, दान समाज कल्याण के लिए प्रयोग होता है, व्यक्तिगत के लिए नहीं। जो दान मिलता है उससे अपना चूल्हा चौका ब्राह्मण को नहीं जलाना चाहिए। तो ब्राह्मण क्या करे और देने वाला क्या करे? आजकल एक परंपरा चल पड़ी है, जैसे अभी संक्रांति आई तो बोले चावल का दान करो, मूंग की दाल का दान करो, तिल का दान करो। ये कुछ परंपराएं चल पड़ी हैं पर्वों पर, अवसरों पर, कि भाई ये सकामता के साथ, ये राजसिक दान है जो सकामता के साथ किया जाता है कि भाई मुझे इसके बदले कुछ पुण्य फल मिलेगा, इसलिए मैं दान कर रहा हूं। ये राजसिक स्थिति है। हमको राजसिक स्थिति से सात्विक स्थिति की ओर बढ़ना है। तो जब हम दान दे रहे हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि हम दान देने जा रहे हैं, तो उनको बताएं यह इस निमित्त से है। और जब दान लिया जा रहा है ब्राह्मण के द्वारा, तो वह यजमान पक्ष से, दाता पक्ष से पूछ ले, आपने यह दान तो दिया है, परंतु यह किस लिए है, इसका मुझे क्या प्रयोग करना है, किस क्षेत्र में लगाना है। आप अपनी मनसा जाहिर करिए। तो यदि यह व्यवस्था हो जाए कि दान देने वाले को पता है कि इसको किस क्षेत्र के लिए देना है और लेने वाले को पता है कि इसको किस क्षेत्र के लिए लेना है, इस अवस्था में आपका दान सफल है। आपने सोचा कुछ नहीं साहब,
ब्राह्मण ही पूजनीय सर्वश्रेष्ठ है, ब्राह्मण को दान किए जाओ, ब्राह्मण बैठा है कोई बात नहीं, दान आता जाएगा, मजे करते जाएंगे। ऐसी स्थिति में आपका दान भी गड्ढे में गया और वो ब्राह्मण भी गड्ढे में गया। क्योंकि जैसे मैंने पूर्व में कहा कि दान से आजीविका करना निंदनीय है। वो दक्षिणा लेंगे, संस्कार कराएंगे, कर्मकांड कराएंगे, पूजा पाठ कराएंगे, उपदेश करेंगे, प्रवचन करेंगे, उसके बदले आप देंगे, वो दक्षिणा होगी, उस पर उनका अधिकार है, उससे उन व्यक्तिगत प्रयोग करेंगे। लेकिन दान सामाजिक कल्याण के लिए होता है। अब जैसे हमारा दर्शन योग महाविद्यालय है, अब वहां आप दान देते हैं तो वो दान अलग वस्तु है और दक्षिणा अलग वस्तु है। दक्षिणा यह है कि आचार्य जी आप पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, आपके कारण हम सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, आपके कारण हमें बहुत सारा ज्ञान विज्ञान मिल रहा है, ये दक्षिणा आपके लिए। तब वो आचार्य सन्यासी उसका व्यक्तिगत प्रयोग करेगा। और दूसरी विधि क्या हो गई? बोले आपके आश्रम में इतने सारे ब्रह्मचारी पढ़ते हैं, सन्यासी तैयार होते हैं, आचार्य तैयार होते हैं, आप इतना संसार का सर्वश्रेष्ठ कर्म विद्या का पठन पाठन के लिए लगे हुए हैं, आपकी संस्था के लिए दान है, आप लोगों के लिए भोजन के लिए, आप लोगों के वस्त्रों के लिए, आप लोगों की चिकित्सा के लिए, आप लोगों के लिए भवन निर्माण के लिए, आप लोगों के लिए आपातकाल के लिए, आप लोग गौशाला चलाते हैं उसके लिए, आप लोग यज्ञशाला चलाते हैं उसके लिए, आप लोग अनाथों के लिए देते हैं, वृद्धों के लिए देते हैं, उसके लिए, ये आपके लिए दान है। तो दोनों ही विधि में अंतर है। तो आप निमित्त पूर्वक दें, वो निमित्त पूर्वक लें। तो ये दान और दक्षिणा समझने का हमको प्रयास करना चाहिए। प्रायः सामान्य रूप से ब्राह्मण वर्ग जो है, पुरोहित वर्ग जो है, जो कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, वो दान और दक्षिणा का भेद नहीं कर पाते। वो दान को भी अपने ही व्यक्तिगत प्रयोग चूल्हे चौके में कर लेते हैं, जो कि ठीक नहीं है। और आप लोगों को भी समझना चाहिए कि ये दान जो हम दे रहे हैं वो समाज कल्याण के लिए है। अब मान लीजिए उसको व्यक्तिगत रूप में प्रयोग कराना है तो कैसे? बोले आपकी यात्रा है और आपकी यात्रा व्यक्तिगत नहीं है, सामाजिक है, समष्टिगत है। तो आपके लिए ट्रेन यात्रा, हवाई यात्रा के लिए खर्च, ये दान स्वरूप दिया जा रहा है ताकि आप जाएं और वहां प्रवचन करें। ये दान का स्वरूप है। तो ये दान और दक्षिणा को आप समझिए। कम समय में, कम शब्दों में मैंने अपनी बात आपको रखने का प्रयास किया, आप लोगों ने समझा। यदि कुछ आपको लगता है कि अस्पष्ट है तो आप मुझे कमेंट करिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। ओम। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी।